नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। राजस्थान भर्ती घोटाले में आरपी यादव गिरफ्तार हो गया है। पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी है आरपी यादव। आरपी यादव को जयपुर पुलिस ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। 25,000 रुपए का इनामी है आरोपी यादव। देखिए, 2019 में यूपी एसटीएफ ने आरपी यादव को जेल भेजा था। यूपी ग्राम विकास भर्ती परीक्षा 2018 में भी धांधली का आरोप है। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी परीक्षा धांधली में शामिल था। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है, जहां राजस्थान भर्ती घोटाले और पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी आरपी यादव को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर पुलिस ने आरोपी आरपी यादव को जयपुर एयरपोर्ट से अरेस्ट किया है। आरपी यादव पर 25,000 रुपए का इनाम था। 2019 में यूपी एसटीएफ ने भी आरपी यादव को जेल भेजा था। यूपी ग्राम विकास भर्ती परीक्षा 2018 में भी आरपी यादव पर पेपर लीक और धांधली का आरोप है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित सिंह लाइव जुड़ गए हैं। अमित जी, ये तो आरपी यादव है, किस तरीके से अपना गैंग चलाता था, क्योंकि इसकी गिरफ्तारी हुई है? मैं आपको बताऊं समद, बीते कई सालों से यूपी, बिहार, पूर्वांचल के मुख्तलिफ इलाकों में ये पेपर लीक में शामिल रहा है। कई बार इस पर धांधली के आरोप लगे हैं। 2018-19 में इसने जो पेपर लीक किया, भर्ती घोटाला किया, उसमें यूपी एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेकिन अभी ताज़ा जो खबर आ रही है, जयपुर एयरपोर्ट से इसे अरेस्ट किया गया है। एयरपोर्ट से ये भागने की फिराक में था। जयपुर पुलिस बहुत वक्त से, लंबे वक्त से इसे ढूंढ रही थी। जयपुर में भी पेपर लीक मामले और धांधली में ये आरोपी रहा है और ये वहां से भागने की फिराक में था जब जयपुर पुलिस ने कॉर्डन ऑफ करके इसे जयपुर एयरपोर्ट से अरेस्ट किया है। इस पर बीते कई सालों से लगातार कई गंभीर आरोप इस पर रहे हैं। कई पेपर लीक मामलों में इसका नाम रहा है, भर्ती घोटालों में इसका नाम रहा है। एक पूरा कार्टेल इसका चलता है। अभी कुछ महीने पहले यूपी के गोमती नगर से, उत्तर प्रदेश लखनऊ के गोमती नगर से करीब 5-6 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जहां पर यह भी पुलिस के हाथ लगा, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने इसे जेल भेजा। 1 साल तक ये जेल में रहा, उसके बाद इसको जमानत मिली। तो ये जो कार्टेल है, ये कार्टेल लगातार काम कर रहा है और ये कार्टेल अलग अलग इलाकों में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं, उनसे ये वादा करते हैं कि आपको सरकारी परीक्षा में आने वाले पेपर हम लीक कराएंगे, आपको पेपर की डिटेल देंगे, आप हमें पैसा दीजिए, परीक्षा पास करिए, आपकी नौकरी लगाएंगे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर इसके एजेंट्स यूपी, बिहार जैसे प्रदेशों में घूम रहे हैं। वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं, फंसाते हैं जो सरकारी परीक्षा भर्ती में शामिल होना चाहते हैं। उनसे ये पैसा ऐंठते हैं और उन्हें सब्ज बाग दिखाकर लूटा जाता है। लेकिन बड़ी बात ये समझिए कि यूपी एसटीएफ की गिरफ्तारी के बाद जब ये जेल से छूटा, उसके बाद भी लगातार ये समद एक्टिव रहा है। और जयपुर में जो भी हालिया भर्ती घोटाला जो हुआ था, वहां पर ये वांछित था। 25,000 रुपए का इनामी ये बदमाश रहा है और लगातार इस पर पुलिस ने कई बार कार्रवाई की है। यूपी में भी इसके खिलाफ बहुत सारे मामले नामजद हैं, बिहार में भी इसके खिलाफ कई एफआईआर हैं, जयपुर पुलिस ने भी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और ये छिपता फिर रहा था, भागता फिर रहा था। लेकिन आखिरकार पुलिस को जब ये पता चला कि ये जयपुर एयरपोर्ट पर वहां से फ्लाइट के जरिए भागने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस के जो मुखबिर थे, जो एंटल्स थे, उन एंटल्स के आधार पर इसे कॉर्डन ऑफ करके जयपुर से गिरफ्तार किया गया। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले बीते करीब 1 दशक से ये अलग अलग मामलों में वांछित रहा है, आरोपी रहा है, जेल गया है और ये नया मामला है जिसमें इसकी गिरफ्तारी जयपुर एयरपोर्ट से जयपुर पुलिस ने की है। समझ बिजू, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, ये जो मुख्य आरोपी है, क्या इसका जो कोचिंग संस्थान है उससे भी कनेक्शन था? कहा यह भी जा रहा है कि उनसे भी ये कनेक्शन में था। बिल्कुल, देखिए, कोचिंग संस्थान में जो बच्चे कोचिंग के लिए आते थे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो बच्चे थे, वो जब कोचिंग में आया करते थे तो वहां पर उनसे वो फीस तो लेता ही था, साथ ही साथ उन्हें ये भी कहता था कि आप हमारे अगर कोचिंग करते हैं तो जो सरकारी परीक्षाएं, जो भर्तियां आती हैं, उसमें आपको पास करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। पेपर मॉड्यूल के नाम पर पहले उनको वो मॉड्यूल उपलब्ध कराता था। धीरे 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 जब बच्चे इसकी जद में, इसकी गिरफ्त में आ जाते थे तो बच्चों से ये पैसा वसूलता था और सरकारी परीक्षाओं में जो पेपर लीक होते थे वो इन्हें मुहैया कराए जाते थे। ऐसे बहुत सारी ऐसे परीक्षाएं हैं। यूपीएससीएफ ने जब जांच की तो पता चला जो प्रदेश स्तर पर होने वाली जो भर्तियां हैं, उनके ये पेपर लीक कराकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा करता था। एक पूरा कार्टेल था कोचिंग्स का। यूपी और बिहार में जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं उनको चोरी छिपे ये पेपर मुहैया कराए जाते थे, उनसे पैसा वसूला जाता था और इसकी जांच लगातार यूपीएसटीएफ कर रही थी और इसमें से गिरफ्तारी भी हुई। उसके बाद जयपुर जब ये पहुंचा, वहां पर भी जो भर्ती घोटाला इसने किया, पेपर लीक किया, ये छिपता फिर रहा था जयपुर के अलग अलग इलाकों में। लेकिन फाइनली जब पुलिस को ये इंटेल मिला कि एयरपोर्ट के जरिए कहीं भागने की कोशिश कर रहा है, किसी फ्लाइट के जरिए, तो इसे गिरफ्तार किया गया। और मैं आपको बताऊं, बिहार में भी जो स्टेट लेवल की भर्ती परीक्षाएं लगातार हो रही हैं कई सालों से, वहां पर भी पेपर लीक इसने कराया है। यूपी में भी जो परीक्षाएं होती हैं, जो सी ग्रेड परीक्षाएं होती हैं और जो एडहॉक पर परीक्षाएं हो रही हैं, अप्रेंटिस की जो परीक्षाएं हो रही हैं, वहां पर भी बड़े पैमाने पर इसने पेपर लीक कराया था। और जब
जो लोग जिन्होंने इसे पैसे दिए और पेपर लीक में जो लोग शामिल थे, जो स्टूडेंट थे, जब उनको पेपर लीक के नाम पर पैसे लिए गए, जब उनको पेपर नहीं मिले, जब वो परीक्षाएं नहीं पास कर पाए, तो उन्होंने जब इस बारे में शिकायतें शुरू की तो यूपीएससीएफ एक एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद इसे गिरफ्तार किया और उन कोचिंग्स पर भी नकेल कसी गई है जहां पर यहां पर चोरी छिपे पेपर लीक कराकर बच्चों को मुहैया कराया जाता था। 5-7 लोगों की गिरफ्तारी हालिया हुई है लखनऊ से। वो सारे इसके कार्टेल का हिस्सा थे जहां पर ये पैसे लेकर पेपर लीक कराया करता था। समझ अमित जी, मेरा आखिरी सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि देखिए अभी आपने बिहार और उत्तर प्रदेश का नाम लिया और राजस्थान से तो इसकी गिरफ्तारी हुई है। क्या सफेदपोश नेताओं का इस पर हाथ था? क्योंकि पूरा ये गैंग है और जिस तरीके से पेपर लीक कराता था, सालों साल मेहनत छात्र करते हैं और पेपर लीक होते के साथ ही उनकी सालों की मेहनत जाया हो जाती है। देखिए है क्या समझ, बच्चे जो भी बच्चे कोचिंग परीक्षाओं के लिए आते हैं उनका एक ही ध्येय होता है, एक ही मकसद होता है कि सरकारी परीक्षाओं को वो पास कर लें ताकि उनको जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए। और इसी डेस्परेशन का फायदा आरपी यादव जैसे लोग उठाते हैं, जो बच्चों के डेस्परेशन को इमोशन के साथ खेलते हैं, उन्हें सब्ज़बाग दिखाते हैं, उन्हें ये बताते हैं कि कुछ पैसे देकर उनको पेपर मुहैया करा दिया जाएगा, पेपर सॉल्व करा दिया जाएगा और पेपर सॉल्व होने के बाद उनके लिए सरकारी परीक्षा जो है पास करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इसी का फायदा उठाकर आरपी यादव एक बड़ा कार्टेल बनाकर इस पूरे मसले पर नेक्सस बनाकर ये काम कर रहा था और इस नेक्सस के जरिए ही वो लोगों के साथ मिलकर, अपने पूरे नेक्सस के साथ मिलकर स्टूडेंट को बेवकूफ बनाया करता था। और बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर ये पकड़ा गया। पेपर लीक में बहुत सारे पेपर्स उपलब्ध हुए और बहुत सारे सेंटर्स थे जहां पर ये पेपर सॉल्व कराया करता था और वो पेपर सॉल्व बच्चों को मुहैया कराया करता था। इस वजह से ये पकड़ा गया क्योंकि बहुत सारी शिकायतें इसके खिलाफ यूपी पुलिस में भी दर्ज कराई गई थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।